दिल्ली से लौटे सीतापुर सांसद राजेश वर्मा बीते 2 दिनों से लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनका दर्द बांट रहे हैं। रविवार को भी सांसद ने बाढ़ प्रभावित ब्लॉक रेउसा और रामपुर मथुरा के कई गांवों का भ्रमण किया। रेउसा क्षेत्र के बाढ़ चौकी मारू बेहड़ पर राहत सामग्री का वितरण किया और एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य को गांव में जाकर राहत सामग्री वितरण कराने के निर्देश दिए। सांसद ने स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और डॉक्टर विकास मिश्रा व डॉक्टर विशाल गुप्ता से आने वाले मरीजों के विषय में जानकारी ली। दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी पूछताछ की और दवाइयों की कमी न होने के निर्देश दिए। सांसद ने रामपुर मथुरा क्षेत्र में भ्रमण कर राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर राहत सामग्री बांटी और आश्वस्त किया कि उन्हें फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाया जाएगा। जिन लोगों के घर कट गए हैं उनके लिए भूमि उपलब्ध कराकर फिर से उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर बसाया जाएगा। सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि सर्वे कराने के बाद स्पेशल पैकेज की मांग करके टूटी सड़क मार्गों की मरम्मत कराई जाएगी। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार मनीष कुमार, संतोष सिंह, चंद्रभूषण शुक्ला, मोहन बारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा, सुरेश मिश्रा, संतोष, मनोज गुप्ता, पिंटू निषाद, रामू निषाद, अभिनव मिश्रा, जीत सिंह, मनोज सिंह, संजय शुक्ला, देवराज तिवारी, जगदम्बा तिवारी आदि मौजूद रहे। बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की जानकारी देते हुए सांसद राजेश वर्मा ने आई इंडिया को बताया। क्षेत्र में आप विगत 2-3 दिन से दौरा कर रहे हैं, आपने क्षेत्र में क्या स्थिति देखी? निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। कल मैं रेउसा क्षेत्र में था, परसों भी उधर था, लेकिन आज मैं जब इधर रामपुर मथुरा की तरफ आया हूँ तो यहाँ रेउसा की अपेक्षा इधर ज़्यादा नुकसान है और ज़्यादा गांव प्रभावित है। हम लोगों ने भी एसडीएम के साथ भी बैठक की है, तहसीलदार के साथ बैठक की है, खंड विकास अधिकारी के साथ मिलकर सामूहिक बैठक की है और इन लोगों को दिशा निर्देश दिए कि कोई भी मजरा, कोई भी गाँव जो बाढ़ से प्रभावित है, जिनके घरों में पानी प्रवेश किया है, उनको 100% किट हमारी जो शासन से आई उत्तर प्रदेश सरकार से वो बढ़नी चाहिए। हमने इलाज के बारे में जानकारी की, जगह जगह डॉक्टर्स के कैंप भी लगे हैं, उस पर लोगों का इलाज भी हो रहा है और अभी हमने स्पष्ट निर्देश एसडीएम को दिए कि इसके बाद वितरण के तुरंत बाद सर्वे कराइए, जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हमारी सरकार करने का पूरा प्रयास करेगी। उसमें सर्वे में भी कोई खेत ना छूटे। घाघरा से बड़ा लंबा नुकसान हुआ, कई गाँव बहुत कटे हैं, कटान से प्रभावित है। लोगों की एक डिमांड आई है कि हम लोगों को बसाया जाए, उस पर भी मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जैसे ही बाढ़ खत्म होगी हम लोग शासन प्रशासन से मिल के, माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके उनको जगह भी उपलब्ध कराएंगे, उनको बसाने का भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, उनको जगह उपलब्ध कराई जाए। अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो इधर जो चौका नदी उधर से भी काफ़ी बाढ़ का दबाव जी। और उधर मैं देख रहा हूँ कि फसल डूबती रही है, तो उधर भी नुकसान है। लोग सड़कों के ऊपर धान काट के डाल रहे हैं। उसके बारे में भी हमने कहा है प्रशासन से कि जो चौका नदी से प्रभावित है उनको भी फसल का मुआवजा निश्चित रूप से मिले, ऐसा मैंने उनको जी। सांसद जी, होता यह है कि घाघरा बिल्कुल सही है, लेकिन घाघरा की बाढ़ इस बार जो मैं समझ पा रहा हूँ, अचानक जो बाढ़ आई है, इतना पानी जो बांध से छोड़ा गया 5,36,000 क्यूसेक पानी, लोग ये बता रहे हैं कि 84 में इतनी बाढ़ आई थी। उसके बाद अचानक इतना पानी पहली बार आया है। बंधे पर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं और जो विषय आपने कहा है कि जैसे घाघरा में बाढ़ ना आए, चौका से बाढ़ आती है तो चौका की तरफ प्रशासन का दिमाग केंद्रित होता है, लेकिन जब बड़ी नदी की बाढ़ आती है तो स्वाभाविक रूप से जो चौका की बाढ़ है उधर दिमाग कम केंद्रित होता है। उस पर भी मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को अभी निर्देश दिए हैं कि उधर से जो पानी आ रहा है वो घरों में तो नहीं गया है, लेकिन फसल को काफ़ी नुकसान किया है, उसका भी भरपूर मुआवजा दिया जाए। अच्छा संजय जी, ये जो बाढ़ से रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, जो बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत से ये दुरुस्त नहीं कराई जा सकती हैं, इनके संबंध में कोई जो बड़ी सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, बाढ़ का एक स्पेशल रिपेयर बजट आता है, उस पर हम लोग अभी सर्वे करवाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा, और मुख्यमंत्री जी को पूरा लिख करके देंगे कि रामपुर मथुरा ब्लॉक में बड़े पैमाने पर सड़कों में क्षति हुई है, उसका स्पेशल पैकेज हमारे जनपद को दिया गया ताकि उन सड़कों को हम निर्मित करा सकें और जल्दी निर्मित होगी।
सांसद जी, बाढ़ खत्म होने के बाद दो समस्याएं हमारे क्षेत्र में बहुतायत देखी जाती हैं। एक तो संक्रामक बीमारी और दूसरा कटान घाघरा नदी की शुरू हो जाती है। तो संक्रामक बीमारी के बारे में और वो दोनों अलग अलग। जब कहीं भी बाढ़ आती है, जलभराव होता है, तो संक्रामक बीमारियों में एक तो डायरिया होता है, एक वायरल फीवर होता है, एक खुजली की बीमारी पानी से आती है। 3 प्रकार की बीमारियों का ज़्यादा उदय होता है जब बाढ़ आती है। तो उस पर भी सीएमओ साहब से मेरी कल बात हुई थी कि किसी भी सेंटर पर दवाइयों की कमी ना हो। एलर्जी की दवाइयाँ, डाइजेशन की दवाइयाँ सब दी जा रही हैं। ज़रूरत पड़े तो लोगों को एंटीबायोटिक्स भी दिए जाए, जांच भी हो रही है। और जहाँ तक घाघरा के कटान की बात है, मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग उस पर भी निगाह रखेंगे। तो एक आध जगह मेरे को जानकारी हुई कि बंधे के पास भी नदी आई है, उस बंधे को भी हम लोग मजबूत करेंगे ताकि बंधा कटान से मुक्त रह सके। उस पर भी हमारा प्रयास होगा। और मैं आपको इतने आश्वस्त कर सकता हूँ कि हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भरोसे पर चलती है। सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।